गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के सेशन में हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। ये जो योद्धा मैगजीन है इसके बारे में आप सभी बच्चे अवेयर होंगे। योद्धा मैगजीन क्या है? ये हिंदी इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में एक मैगजीन रहेगी जिसमें ईयरली आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शन वाइज रहेंगे। ये देख रहे हो सारी चीजें आपको सेक्शन वाइज मिलेगी। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, फेमस पर्सन, फेमस प्लेस, इवन जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए, स्कीम, प्रोजेक्ट, ऑपरेशन, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड के स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स भी अलग से, क्रिकेट की न्यूज अलग से, क्योंकि स्पोर्ट्स से काफी क्वेश्चन आता है। तो सब कुछ जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, बनने की संभावना है, वो सारी चीजें आपको इस मैगजीन में मिलने वाली है। एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैगजीन हमने फॉर्म की है। ठीक है। अब ये मैगजीन कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके लिए मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बता दूंगी। अभी फिलहाल आप लोगों के लिए बस यही इंफॉर्मेशन थी, इसको याद रखना, ध्यान रखना। बात करें, जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मैम क्यों नहीं आ रही, हम पीछे रह गए। भाई कोई भी बच्चा नहीं रहेगा जिस तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। आप बस एक्टिव रहना टेलीग्राम पर, हमारे इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर। आपको तीनों जगह इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लॉन्च होते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। बस अभी थोड़ा सा कुछ काम बचा है, जैसे ही वो पूरा हो जाता है मैं इसको लॉन्च कर दूंगी और एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको बता भी दूंगी, तो टेंशन मत लो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसी बात पर। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर विल द स्टैचू ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह बी इंस्टॉल? भी आपको पता होगा हाल फिलहाल में ही हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह जी, उनका निधन हो गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई, ये जो इनकी प्रतिमा है ये कहाँ पर बनाई गई, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो इनकी स्टैचू है ये इंस्टॉल की गई हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। यहाँ से मनमोहन सिंह जी से आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में टकराएगा, तो एक बार देख लेते हैं। हैदराबाद में इनकी स्टैचू बनी, ये तो याद रखना ही है। इसके साथ साथ जो मनमोहन सिंह जी थे ये हमारे भारत के 13 प्राइम मिनिस्टर थे। ये लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे, 2004 से 14 तक। इसके साथ साथ ये हमारे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 15वें गवर्नर भी थे। 1982 से 85 तक ये गवर्नर रहे। उसके बाद ये हमारे यूनियन मिनिस्टर भी रहे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे 1991 से 1996 तक। जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे वो इन्हीं की देन थे, ये भी याद रखना। ठीक है। अगला, वेयर हैज द 24th नेशनल वनवासी क्रीड़ा कंपटीशन बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? अभी हाल ही में कहां पर 24वां जो राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसका आयोजन कहां पर किया गया, आपसे ये पूछ रहा है। तो इसका आयोजन किया गया कहां पर? हाँ, रायपुर। और रायपुर कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ आज काफी दिनों के बाद न्यूज में आया है, तो यहाँ के सीएम और गवर्नर भी देख लो। तो सीएम कौन है छत्तीसगढ़ के? विष्णु देव राय। और यहाँ के सीएम है रमन डेका। रमन डेका, इनका नाम याद रखना। अगला, recently संस्कृति उत्सव is being celebrated in which state? अभी हाल ही में जो संस्कृति उत्सव है आपसे पूछ रहा है कि इसका आयोजन किस राज्य में किया गया। तो किस राज्य में किया गया? ये किया गया आदित्यनाथ योगी जी के यहाँ। कहाँ के सीएम है वो? उत्तर प्रदेश के। बिल्कुल सही बात। क्यों किया गया मैम? तो देखो, जो उत्तर प्रदेश है ये अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को, तो इसीलिए इस दिन को कोमैमोरेट करने के लिए, याद रखने के लिए 2 जनवरी से 26 जनवरी तक इस संस्कृति उत्सव का आयोजन किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखना। प्रदेश पर्व ऑफ आर कल्चर, आर आइडेंटिटी, ये इसकी थीम है, याद रखना, नोट डाउन कर लेना। अगला, रिसेंटली ऑपरेशन बुलेट राजा कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय whom? अभी हाल ही में एक ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान का क्या किया गया? ये अभियान चलाया गया। आपसे पूछ रहा है किसके द्वारा ये अभियान चलाया गया।
ये अभियान चलाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, है ना। अभी हाल ही में क्या था, न्यू ईयर था, तो आप ना नाम से समझ गए होंगे बुलेट राजा। तो न्यू ईयर की ईव पर जो बुलेट राजा बन के घूम रहे थे, दिल्ली पुलिस ने उनका बाजा बजा दिया, है ना। क्या करते हैं आपको पता होगा ना, बुलेट में साइलेंसर चेंज करवा लेते हैं और फिर उसके बुलेट के पटाखे मारते हुए घूमते हैं, है ना। ऐसी हवाइयां मारते हैं बुलेट पे घूमते हुए, बुलेट राजा बन के। तो इसीलिए इसको टारगेट करते हुए दिल्ली पुलिस ने ये ऑपरेशन बुलेट राजा लॉन्च किया था। समझ में आई बात? ठीक है। अगला, रिसेंटली हु विल बी अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024। 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाएगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखो, ये जो पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इसका पहला नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल, अरे ये क्या हो गया खेल का, खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, इसका नाम बदल कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसके जो फर्स्ट रेसिपिएंट थे 1991-92 में, इसके पहले रेसिपिएंट थे विश्वनाथन आनंद जी। कौन? विश्वनाथन आनंद जी। ठीक है, इनका नाम याद रखना। ये हमारे भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर क्या थे, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है ये हमारे भारत की। उनकी ऑटोबायोग्राफी काफी काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी ऑटोबायोग्राफी। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। माइंड मास्टर। देखो, ऐसे कनेक्ट करके ही पढ़ा करो। जैसे मुझे अभी भी बहुत सारी चीजें याद आ रही है, विश्वनाथ आनंद जी का नाम आते ही मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पर रिलेट कर सकती हूँ। ऐसी चेन बना बना के पढ़ोगे तो पढ़ने में मजा आएगा और ज्यादा चीजें रिवाइज हो जाएगी। जैसे हम क्या और इनके बारे में याद कर सकते हैं कि ये FIDEI जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, उसके वाइस प्रेसिडेंट भी कौन है, विश्वनाथन आनंद जी है। ऐसे करके हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी रिलेट कर सकते हैं। खैर, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया गया, तो इससे सम्मानित किया गया मनु भाकर को, डी गुकेश को, प्रवीण कुमार को और हरमनप्रीत सिंह, यानी कि इन सभी को सम्मानित किया जाएगा। कब किया जाएगा, 17 जनवरी को। कहां पर, जो राष्ट्रपति भवन है वहां पर सम्मानित किया जाएगा, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। भी इन चारों को आप जरूर जानते होंगे, इनके नाम आपने जरूर सुने होंगे, है ना। चलो एक बार फिर से भी देख लेते हैं हम। जो डी गुकेश है, जो डी गुकेश है, अभी आपने सुना ही होगा कि ये यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इन्होंने जीत ली है और ये यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो प्रवीण कुमार है, ये हमारे भारत के पैरा एथलीट है। मनु भाकर का नाम कौन नहीं जानता, एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई है मनु भाकर, शूटिंग से रिलेटेड है। उसके साथ साथ हरमनप्रीत सिंह को भी कौन नहीं जानता, हमारी जो इंडियन हॉकी टीम है उसके क्या है, ये कैप्टन है। क्या है, कैप्टन है। तो इन चारों को सम्मानित किया जाएगा इस अवार्ड से। याद रखना, नाम याद रखना, इस खेल से संबंधित है, ये भी याद रखना। अगला, रिसेंटली विच विल बिकम द 69th डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे। हमारी जो भारतीय रेलवे है, इसका 69वां डिवीजन कौन सा बनेगा, तो ये बनेगा जम्मू कश्मीर डिवीजन। कौन सा बनेगा, जम्मू कश्मीर डिवीजन। ये जो डिवीजन है, ये हमारे नदर्न रेलवे जोन का एक हिस्सा है। इसके साथ साथ नॉर्दर्न रेलवे जोन में 6 डिवीजन हो गए हैं। एक तो जम्मू कश्मीर रेलवे डिवीजन ही हो गया। अब इसके अलावा 5 कौन से हैं, फटाफट से उनके नाम भी देख लो। कौन कौन से हैं, दिल्ली, अंबाला, लखनऊ, मुरादाबाद और फिरोजपुर। पहले जो ये एरिया आता था जम्मू कश्मीर, जम्मू रेलवे डिवीजन का, ये फिरोजपुर के अंडर ही आता था। अब इसको एक अलग डिवीजन बना दिया। इसी के साथ साथ आप ये भी याद रखना कि हमारी इंडियन रेलवे में 17 जोन है। कितने जोन है, 17 जोन है और 68 नहीं, अब 69 डिविजन्स हो गए। ठीक है, अगला, रिसेंटली हु हैज टेक ओवर एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचेम। जो एसोचेम है, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं मनीष सिंह। अब ये है क्या, ये है एक एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या मैम, अरे ये एक एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत में रिप्रेजेंट करती है ट्रेड और कॉमर्स को। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। इसके द्वारा स्थापना हुई थी, इनका नाम भी याद रखना, निरंजन हीरा नंदिनी जी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी और इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
है ना? याद रखना जरूरी नहीं है कि आपसे सेक्रेटरी जनरल ही पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई, कब हुई, हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो सारी बातें आप याद रखना, हो सकता है फुल फॉर्म ही पूछ ले, वो भी याद रखना। अगला, व्हेन इज वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे ऑब्जर्व्ड? कब वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को तो हमने सेलिब्रेट किया ग्लोबल फैमिली डे, है ना? और 2 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं? जो व्यक्ति कम बोलते हैं, रिजर्व रहते हैं, वो होते हैं, उनको कहते हैं क्या? इंट्रोवर्ट कहते हैं। ये काफी इंट्रोवर्ट है। तो ये वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे 2 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार ये 2011 में सेलिब्रेट किया गया क्रिस्टीना स्मिथ जी के द्वारा। ये एक ऑथर है और ये खुद भी अपने आप को इंट्रोवर्ट ही कहते थे। तो उन्होंने इंट्रोवर्ट की पावर क्या होती है, उनकी वैल्यूज क्या देते हैं वो सोसाइटी को, उसको अवेयर करने के लिए, उसको बताने के लिए पहली बार 2011 में इस दिन को मनाया था। अगला, The Union Cabinet has approved the continuation of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana restructured weather-based crop insurance scheme till which financial year? जो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है ना कभी आपने इसके बारे में सुना होगा। तो क्या कर दिया गया है, इसका जो टेन्योर था वो और बढ़ा दिया गया है, इसको और कंटिन्यू रखेंगे। आपसे पूछ रहा है और किस फाइनेंशियल ईयर में ये कंटिन्यू रहेगी? तो 2025-26 तक ये जो स्कीम है ये कंटिन्यू रहने वाली है। कब लॉन्च हुई थी ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 2000 सॉरी ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 2016 में। क्यों? क्योंकि जो फार्मर्स के देखो नेचुरल डिजास्टर्स जो आते हैं, जैसे बाढ़ आ गई है ना, लैंडस्लाइड हो गई, कहीं बादल फट गया, तो बहुत सारे जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं की वजह से क्या होता था कि जो किसान है उनकी फसलें खराब हो जाती थी, है ना? तो उनको क्या देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, इंश्योरेंस देने के लिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई थी और ये फाइनेंशियल जो ईयर है 25-26 उस तक कंटिन्यू रहेगी। क्लियर? अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली रिलीज द बुक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस? ये जो बुक है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, ये किसके द्वारा रिलीज की गई? तो ये रिलीज की गई हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। क्लियर? तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। इस सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, ईमानदारी से शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। जैसे ही और इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान मत हो कि मैम हमें मिल नहीं रही है, कहाँ है मैगजीन, कब लॉन्च होगी, वो आप तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। क्योंकि इतने सारे मैसेज इंस्टाग्राम पे पड़े हैं, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे पड़े हैं कि मैम मिल नहीं रही, मैगजीन नहीं मिल रही, कमेंट कर रहे हैं बच्चे। टेंशन नहीं लेनी है, मिल जाएगी, आपको मैं अपडेट कर दूंगी बहुत ही जल्दी आप तक पहुंच जाएगी। आप ही बच्चों के लिए है ना? ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। अच्छे से ईमानदारी के साथ मन लगाकर पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, बाय बाय।